بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलामुअलैकुम. आई एम योर सिंधी टीचर फ्रॉम शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल. आज हम क्लास 8 के तलबा से मुखातिब हैं. उम्मीद है खैरियत से होंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब तक आप सिंधी पढ़ने और समझने के काबिल हो गए होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि सिंधी सब्जेक्ट बच्चों के लिए बोझ बनाकर पेश ना किया जाए, बल्कि वो अंदाज़े बयां और तरीक़ा अपनाया जाए कि बच्चे खुशी खुशी इल्म हासिल करें, समझें और दिलचस्पी का मुज़ाहरा करें. चुनांचे इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आसान और सादा अंदाज़ और अल्फाज में तरीक़ा तदरीस को अपनाया गया है. अल्लाह करे हमारी ये काविश बच्चों के लिए सहल साबित हो. अज़ीज़ तलबा, इस दफ़ा आपके सिलेबस में हिस्सा नसर से 2 सबक शामिल किए गए हैं, जो कि आज हम डिफ़ाइन करेंगे. आपका पहला सबक है जिसका उन्वान है पाण सगोरो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनन सा वर्ताओ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक. जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है कि इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना के बारे में बताया गया है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और ख़ूबियों को बयान करना तो इंसान के बस की बात नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खंदा जबी और मेहरबान तबा थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़दारों का बार उठाते, गरीबों की आनत करते, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते, मुसीबत में लोगों के काम आते. आपने कभी किसी ग़ुलाम, लोंडी, औरत और जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा. आप सिला रहमी फरमाते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते और अपने ज़ाती मामले में बदला भी नहीं कभी लिया गया. यहाँ तक कि कुरैश के वो लोग जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को कत्ल किया और उनके कत्ल का इर्तिकाब किया था, उनमें वो भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इंतहाई सख्त तकलीफ़ पहुँचाई थी. फिर उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की थी. फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो वो वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से रहने नहीं देते थे और आपसे जंगें करते रहते थे. हक़ तो ये था कि फ़तह मक्का के मौके पर जब कुरैश के वही लोग खाना काबा के दरवाज़े के सामने जमा थे और अपने बारे में फ़ैसला का इंतज़ार कर रहे थे, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उफ़्व करम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ फरमा दिया. आपका आज का ये सबक भी इसी हवाले से है. आइए मैं आपको सबक डिफ़ाइन कर देती हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला जा आखिरी नबी हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं. जा का मतलब होता है कि पाण सगोरो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो जेको पैगाम आंदो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जो पैगाम लेकर आए. आंदो का मतलब होगा लेकर आना, लेकर आए. ओहो हर कौम आई हर ज़माने लाए आहे. वो हर कौम और हर ज़माने के लिए है. लाए का मतलब होता है के लिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्हीं हिक ख़ित्ते लाए ना, बल्कि सज्जी आलम लाए रहमत बणजी आया हुआ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक ख़ित्ते के लिए नहीं, बल्कि सारे, सज्जी का मतलब होगा सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए थे. पाण सगोरो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन माणन तकलीफ़ूं दिनियूं, जिन लोगों ने, माणन का मतलब होता है लोगों, जिन लोगों ने तकलीफ़ें दी, इन्हन के भा किढ़ा बदुआ ना दियाऊँ. इन्हें भी कभी, किढ़े का मतलब होगा कभी, इन्हें भी कभी बदुआ ना दी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे कट्टर दुश्मनन खे बि माफ़ फरमायो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कट्टर, सख्त तरीन, कट्टर का मतलब होता है सख्त तरीन दुश्मनों को भी माफ़ फरमाया. बा का मतलब होगा भी.
एहड़ा केतराई वाक़या तारीख़ में लिखियल हन ऐसे। एहड़ा का मतलब होगा ऐसे, केतराई का मतलब बहुत से। ऐसे बहुत से वाक़यात तारीख़ में लिखे हुए हैं हिते यहाँ पर इन 10 में। इस सबक में बा वाक़या तवाजी आडो पेश करियूं था। इस सबक में 2 वाक़यात, यहाँ बा के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इस बा का मतलब 2 होगा। अगर 1 नुक्ता था तो हमने इस बा का मतलब कहाँ गया भी लिया था। अच्छा, यहाँ पर इस सबक में 2 वाक़यात तवाजी आडो आपके सामने पेश करियूं था, पेश करते हैं। खैबर जी एक यहूदी औरत ज़ैनब बिनतुल हारिस गोश्त में ज़हर वजह। खैबर की एक यहूदी औरत ज़ैनब बिनतुल हारिस ने गोश्त में ज़हर डालकर, वजह का मतलब होगा डालकर, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खारायो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया। इन्या यहूदी औरत पंहिंजो दोहबा कबूल कियो। इस यहूदी औरत ने अपना दो कहेंगे जुर्म को, कसूर को या गुनाह को, इस यहूदी औरत ने अपना कसूर भी कबूल किया, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरत के माफ़ फरमाया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को माफ़ फरमा दी। हिकड़ी भेरे जी गल है, एक दफ़ा का वाक़या है। गल का मतलब वाक़या, क़िस्सा या बात होती है, एक दफ़ा का क़िस्सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिक यहूदी ज़ैद बिन सेना जो कर्ज़ देना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी ज़ैद बिन सेना का कर्ज़ देना था। कर्ज़ वापस करण में अंजा टी दी बाक़ी हुआ। कर्ज़ वापस करने में अंजा का मतलब होगा अभी और टी का मतलब 3। अभी 3 दिन बाक़ी थे, पर ओह यहूदी टी दी अग में ही अच्छे बेही रही हो। लेकिन वो यहूदी 3 दिन, अग का मतलब होगा पहले ही आकर बेही रही हो, खड़ा हो गया। आई कर्ज़ वापस गुरियाई और कर्ज़ वापस मांगा। गुरियाई का मतलब होगा मांगना। इन्या यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्हेता चादर लाही वर्ती। उस यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्हेता यानी कांधे से चादर लाही वर्ती, चादर खींच ली। कुल्हे का मतलब होगा कांधे और लाहे का मतलब खींचना। चादर खींच ली। हिन पाण सगोरन जे फेराण के झले सख्ती सा चियो था। उसने हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को, फिराण का मतलब होगा लिबास और खे का मतलब को, लिबास को झले यानी पकड़कर सख्ती से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब जो औलाद कर्ज़ वटे किढंबा वापस ना कंदो आहे। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद कर्ज़ लेकर कभी, किढम मतलब कभी भी वापस नहीं करती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बा उते मौजूद हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी, उते का मतलब होगा वहाँ मौजूद थे। इन्हीं यहूदी के दड़कों दिनों उन्होंने उस यहूदी को धमकी दी। आई सख्ती सा जवाब दिनो और सख्ती से जवाब दिया। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहो सब कुछ डसंदा मुरकंदा रहिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब कुछ देखते मुस्कुराते रहे। दसंदा का मतलब देखते और मुरकंदा का मतलब मुस्कुराते रहे। इनका पोए इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चयाऊं था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर तोखे मूं सां ऐं हिन सां बेई नमूने जो वर्तार करण खपंदो हो। ए उमर, तुम्हें मुझसे और इससे दूसरे तरीक़े का सलूक करना चाहिए था। तू मूंखे चई हा था, तुम मुझसे कहते कि कर्ज़ अदा करण घुर्जी, कर्ज़ अदा करना चाहिए ऐं उनके सिखानिया हा और उसे सिखाते ता कर्ज़ सुठन लफ्ज़न में घुरण घुर्जी के कर्ज़ अच्छे लफ्ज़ों में मांगना चाहिए। पाण सगोरन हज़रत उमर के वधीक फरमायो था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मज़ीद फरमाया कि वंज के जाओ हिन जो कर्ज़ अदा कर, इसका कर्ज़ अदा करो। नारिगो एहो, ना सिर्फ, नारिगो का मतलब होगा ना सिर्फ ये, पर लेकिन खेस एहो बच्चियों था, लेकिन उसे उनको ये भी कहा त यहूदी के असल कर्ज़ खां हिक मण ऐं पौणा 4 सेर अनाज वधीक ॾिज। इस यहूदी को असल कर्ज़ से 1 मन और 4.25 सेर अनाज मज़ीद यानी ज़्यादा दो। एहो इन करे जो ये इसलिए था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हीं यहूदी के दड़का देना हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस यहूदी को धमकी दी थी, गुस्सा किया था। तलबा, हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक है, सबक है बुराई जो बदलो बुराई ना है, यानी बुराई का बदला बुराई नहीं है। बच्चों, इस सबक में हमें 2 लेसन मिलते हैं।
ایک تو یہ کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، کیونکہ مغرور اور تکبر کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسا شخص لوگوں کی مجلس میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ اس سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے شخص کی خود سری، ہٹ دھرمی اور تکبر آخرکار اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بچوں، دوسرا لیسن ہمیں عفو اور درگزر کا ملتا ہے اس سبق سے۔ عفو اور درگزر کے معنی معافی کے ہیں، اور دوسروں کی غلطی کو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عفو و درگزر کرتا ہے اور دوسروں میں بھی یہ خوبی دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی تمام حیات طیبہ میں عفو و درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ کے بعد کفار مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور عفو کی بہترین مثال ہے، جس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی بھی عفو و درگزر کی کئی مثالوں سے مزین ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا اور اسے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان مثالوں سے اب سبق سیکھیں اور معافی کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اگر ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف فرمائے گا۔ سبق پڑھ لیتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ گھڑے وقت جی گل آہے، گھڑے کہیں گے بہت کو، گل کہیں گے قصے کو یا بات کو۔ بہت عرصے پہلے کا قصہ ہے، تب بغداد شہر میں ایک امیر رہندو ہو۔ امیر یعنی اس علاقے کا یا اس شہر کا حکمران، کہ بغداد شہر میں ایک امیر رہتا تھا۔ ایہو امیر ڈادو ہٹیلو آئی مغرور ہوندو ہو۔ وہ امیر بہت ضدی، ہٹ دھرم یا خود سر اور مغرور تھا۔ کنہا کے بیا پان جھیڑو نہ سمجھدو ہو، کسی کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ پان جھیڑو کا مطلب ہوگا اپنے جیسا۔ ماڑو سندس ظلمن کھاں عاجز اچے چکا ہوا، پر بیچارہ کرے کچھ نہ تھے سگیا۔ لوگ اس کے مظالم سے، ظلمن مطلب مظالم سے عاجز آ چکے تھے، لیکن بیچارے کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ہکڑی دیں ایک دن انہیں امیر جی سواری بغداد جی وڈے رستے تا اچے گزری۔ اس امیر کی سواری بغداد کے بڑے راستے سے گزر رہی تھی۔ سندس اگیاں پٹھیاں کیترائی خادم ہوا، اس کے سندس مطلب ہوگا اس کے، اگیاں پٹھیاں آگے پیچھے، کیترائی بہت سے، خادم نوکر چاکر تھے۔ انہیں خادمن راستے تا ماڑن کے پرے پے کیوں، انہی نوکروں نے وہ نوکر جو تھے وہ راستے سے لوگوں کو پرے مطلب دور کر رہے تھے، یعنی ہٹا رہے تھے۔ ہکڑو درویش اللہ جی تاکین ان امیر تائیں پہنچے ویو۔ ہکڑو کا مطلب ایک، درویش یعنی فقیر، اللہ جی مانے نہ جانے کیسے اس امیر تک پہنچ گیا۔ درویش امیر کا خیرات گھری، درویش نے امیر سے خیرات مانگی، گھری کا مطلب مانگی۔ امیر درویش جی سوال تے ڈادو کاوڑیو، امیر جو تھا وہ درویش کے سوال پر بہت غصہ ہوا۔ کاوڑیو کا مطلب بہت غصہ، ڈادو مطلب بہت اور کاوڑیو مطلب غصہ ہوا، بہت غصہ ہوا۔ ہن درویش کے ڈادو گھٹ وٹ گالیو، اس نے درویش کو بہت، گھٹ وٹ کا مطلب برا بھلا کہا۔ پوئے پھر ہکڑو پتھر کھڑے ایڑو تا زور سے ہنڑی آئیس جو درویش جو متھو پھاٹے پیو، آئیں ہو اتے کرے پیو۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر، کھڑی کا مطلب ہوگا اٹھا کر، ایڑو تا زور اتنا زور سے ہنڑی آئیس مارا کہ درویش کا متھو یعنی سر پھٹ گیا اور وہ وہاں گر پڑا۔ امیر جی سواری اگتے وڈے وئی، امیر کی جو سواری تھی وہ آگے بڑھ گئی۔ ماڑن دوڑے اچھے درویش کے اتاریو، لوگوں نے دوڑ کر آ کر درویش کو اٹھایا۔ درویش ایہو پتھر کھڑیوں، درویش نے وہ پتھر اٹھا لیا، آئیں دل میں چیائیں تا، اور دل میں کہا کہ ماں ان پتھر کے سنبھالے رکھندس، میں اس پتھر کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اللہ ایہو وقت ضرور آنندو، اللہ وہ وقت ضرور لائے گا جڑیں ماں ایہو پتھر ان کے ہڑیں، جب، جڑاں کا مطلب ہوگا جب، میں یہ پتھر اس کو مار کر پہنچی بے عزتی جو بدلو وڑندس، اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ درویش ایہو پتھر ہر وقت پاڑ ساں سنبھالے رکھندو ہو، درویش وہ پتھر ہر وقت اپنے ساتھ سنبھال کر رکھتا تھا۔ اتھندے وہندے گھمندے پھرندے
उठते बैठते घूमते फिरते। एहो पत्थर हिन सां गड होंदो हो। गड का मतलब होता है साथ। वो पत्थर उसके साथ होता था। ताजो इन्हिया वाक़े के 12 महीने गुजरे विया। यहाँ तक कि इस वाक़े को 12 का मतलब होगा 12 महीने गुजर गए, यानी पूरा साल गुजर गया। हिकड़े दी एक दिन एहो दरवेश सागिया रस्ते ता गुजरे रहियो हो। वो दरवेश उसी रास्ते से गुज़र रहा था। अगते वंजे डिठाई, आगे बढ़कर। वंजे का मतलब होता है जाकर, आगे जाकर या आगे बढ़कर देखा कि चौक ते माणन जो मेड़ लगो पियो आहे। मेड़ कहेंगे रश को, मजमे को, यानी चौराहे पर लोगों का मजमा लगा हुआ था। हिन डिठो ता हिकड़ो माण्हू गध थे वेठल आहे। उसने देखा कि एक शख्स गधे पर बैठा हुआ है। वेठल का मतलब होगा बैठा। जिन्हें के माण्हू घट वट ॻाल्हाईंदा ऐं पत्थर हणंदा ई विया, जिसको लोग बुरा भला कह रहे थे और पत्थर मार रहे थे। दरवेश माणन का पुछियो था। दरवेश ने लोगों से पूछा कि अबा छा गला है। अब्बा यहाँ पर नॉर्मली बेटे के लिए कहा जाता है कि बेटा क्या बात है। हिन खेस बुधायो था। उससे किसी ने बताया कि खलीफो पंहिंजी हिक अमीर ते कावड़ियो आहे, कि यहाँ का खलीफा अपने एक अमीर पर गुस्सा हो गया है, नाराज़ हो गया है। इन करे खेस ये सज़ा दिनी हुई है, इसलिए उसने इसे ये सज़ा दी है। दरवेश अगते वडे डिठो। दरवेश ने आगे बढ़कर देखा ता खेस गत्ते चढ़ियल ओहे सांगियो अमीर नज़र आयो। तो उसे गधे पर सवार, चढ़ियल का मतलब होगा सवार, ओहो सागियो वही पुराना अमीर नज़र आया, जिन्हें 12 महीना अग पत्थर हणे संदस मठो फाड़ो पियो, जिसने 12 महीने पहले पत्थर मार कर उसका सर फाड़ा था। दरवेश सोचियो था वक्त अचे वियो आहे। दरवेश ने सोचा कि वक्त आ गया है। ता मां इन ज़ालिम खां बदलो वठां, कि मैं इस ज़ालिम से बदला लूँ। हिन पंहिंजी गुदड़ी मां सागियो पत्थर कढियो। उसने अपनी गुदड़ी से, यानी अपनी झोली, गुदड़ी मतलब जो उसके गले में झोली लटक रही होती है, उसने अपनी झोली से वही पत्थर निकाला। पत्थर अंजा हुड़न थी हो। पत्थर अभी हणन माने मारने ही वाला था। ता खेस ख्याल आयो, कि उसे ख्याल आ गया ता इन्या अमीर बराबर मूंसा बुराई कही हुई, कि इस अमीर ने बेशक, बराबर मतलब बेशक मुझसे बुराई की थी, पर मुझो कम ना है, लेकिन मेरा काम नहीं है ता साइज़ बुराई करियाँ कि मैं भी ऐसी वही बुराई करूँ। छोता बुराई जो बदलो बुराई ना है, क्योंकि बुराई का बदला बुराई नहीं है। अयन सोचे हिन पत्थर उछलाए छड़ियो आई हलियो वियो। ये सोचकर उसने पत्थर फेंक दिया और चला गया। बारो बच्चों, इन आखाणी मां असांखे एहो सबक तो मिले। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है त चंगो अयान आहे कि अच्छा वही है त जेको बुराई करे इनसा भलाई कजे, कि जो कोई बुराई करे उसके साथ भलाई की जाए। पर जी भलाई ना बि थी सघे, लेकिन अगर भलाई ना भी हो सके तब बुराई बा ना कजे, तो बुराई भी ना की जाए। बुराई करण हमेशा बुरन जो कम आहे, बुराई करना हमेशा बुरों का काम है।